हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। देखते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब की गई थी? 16वीं शताब्दी में की गई थी। और किसने की थी? पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई थी। गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। भारत का प्रथम अखबार किसे माना जाता है? द बंगाल गजट को। और ये किसने प्रकाशित की थी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की थी, यानी जेके हिक्की ने की थी शॉर्ट में। 1780 ईस्वी में की थी। आगे देख लेते हैं। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। यानी भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, जिन्होंने संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी ने की थी। आगे देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। तो सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। किस भाषा में किया था? बंगाली भाषा में किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लिटन का वर्नाक्यूलर देसी भाषा प्रेस एक्ट के तहत सोम प्रकाश और भारत मिहिर के विरुद्ध कार्यवाही हुई थी। आगे देखते हैं। हिंदू पैट्रियाट के संपादक क्रिस्टो दासपाल थे। हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? क्रिस्टो दासपाल थे, जिन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। पत्रकारिता का पूछा जाएगा, पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है क्रिस्टो दासपाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। आगे है। कलकत्ता से बांग्ला भाषा में 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिए। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? पहला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो है मोतीलाल घोष ने किया था। किसने किया? मोतीलाल घोष ने किया। कब किया? 1868 ईस्वी में किया। कहाँ से किया? कलकत्ता से किया। किस भाषा में किया? बांग्ला भाषा में किया। यानी जो अमृत बाजार पत्रिका थी वो किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में थी। और इसको प्रकाशित किसने किया था? 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष ने किया था। और कहाँ से किया था? कलकत्ता से किया था। आगे देखते हैं। लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह अमृत बाजार समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। आगे देखते हैं। बंबई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा। बंबई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। यानी मराठा और केसरी नाम के दो समाचार पत्र थे, पत्र पत्रिकाएं जो भी थी, जो था वो जो है किसने संपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रकाशन किया था। और कहाँ से किया था? बंबई से किया था। मराठा और केसरी, तो जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था और जो केसरी था वो मराठी भाषा में था। जुगल किशोर द्वारा 1826 ईस्वी में
कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। अब पूछा जाता है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है या कौन सा था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड। इसको किसने प्रकाशित किया था? जुगल किशोर ने कब प्रकाशित किया था? 1826 में किया था। कहाँ से किया था? कलकत्ता से किया था। और किस में प्रकाशित होता था? किस भाषा में? हिंदी में। यानी उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था जो कि जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। और कब किया गया था? 1826 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? कलकत्ता से किया गया था। और किस भाषा में था? हिंदी भाषा में था। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से वर्ष 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेजी तथा पंजाबी में प्रारंभ हुआ। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती तथा पश्तो केवल एक अंक में भी प्रकाशित हुआ। आगे देख लेते हैं। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। लॉर्ड बेलेजली ने 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल एडम्स ने 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशन के मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। आगे देख लेते हैं। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राममोहन राय का मीरातुल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। किसने? मेटकाफ ने क्या करवाया था? लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। 1867 ईस्वी में पंजीकरण अधिनियम पारित हुआ। पूछा जाता है पंजीकरण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1867 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में पारित हुआ। इसको यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। 1882 ईस्वी में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं। वर्ष 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। इंडियन प्रेस एक्ट वर्ष 1910 में पारित हुआ था। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1910 में। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु वर्ष 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड बेलेजली, मिंटो, लॉर्ड एडम कैनिंग, लिंटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, बेटिक, मेटकॉक, मैकाले तथा रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बॉक्स में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित किया गया तथा इसे किसने रद्द किया? अब वर्नाकुलर एक्ट जो है कब पारित हुआ था?
तो ये पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। किसके समय में था? जो है लॉर्ड लिंटन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में था। और जो है तथा इसे किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। तो फिर से देख लेते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? तो लिटन के समय में पारित हुआ था, 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। और इस जो है रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था, 1882 ईस्वी में किया था। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला बॉक्स। इस बॉक्स में देखते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? मेटकाफ को कहा जाता है। मेटकाफ, किसको? मेटकाफ। फ्रेंड्स, एक ये बॉक्स है इस वीडियो के तहत, इसमें लिखा है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक और गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, और वही गुलामगिरी के पुस्तक के रचनाकार भी थे। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान किसकी हैं? मदन मोहन मालवीय की हैं। इंडियन मिरर मनमोहन घोष और केशव चंद्र की सेन की है। इंडिपेंडेंट किसकी है? मोतीलाल नेहरू की है। काल किसकी है? शिवराम महादेव परांजपे। और ये काल किसकी है? काल किसकी थी? बताया भी, शिवराम महादेव परांजपे। फिर है कामरेड हमदर्द, मोहम्मद अली की। फिर है केसरी, मराठी भाषा में है। द मराठा, अंग्रेजी भाषा में है। और गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। ये तीनों हैं। ठीक। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सब किसकी हैं? अरविंद घोष, जिन्होंने ओरविले आश्रम की स्थापना की थी। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। भवानी मंदिर, बारिंद्र कुमार घोष की है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन हिंद स्वराज, फिर से देख लेते हैं, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसके हैं? महात्मा गांधी के। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की है। फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास की है। द रिवोल्यूशनरी, सचिंद्रनाथ सान्याल की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रास्त गोफ्तार। फिर से देख लेते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रास्त गोफ्तार किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। फिर है इंडिया विंग्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर। इंडिया विंग्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल किसकी है? अबुल कलाम आजाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी। फिर से देख लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, यह है लाला हरदयाल की। इंडियन अर्नेस्ट, सर वैलेंटाइन सिरोल की है। इंडियन अर्नेस्ट किसकी है? सर वैलेंटाइन सिरोल की है। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास की है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर की है। बी.डी. सावरकर की है। और इसकी आगे है होम एंड द वर्ल्ड,
होम एंड द वर्ल्ड एंड गीतांजलि किसकी पुस्तकें हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है ना। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। किसकी है? दीनबंधु मित्र की है। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र की है। बंग ए दर्रा तरान ए हिंद किसकी है? मोहम्मद इकबाल की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। भारत दुर्दशा भरतेंद्र हरिश्चंद्र की है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। आनंद मठ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की है। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके दोस्तों।